ये श्री सदगुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, आवाज आ रही है? हाँ, पूरी आवाज। तो सदगुरुदेव का कहना है कि पशु बुद्धि के द्वारा पछता ठहरती है हृदय में, और मानव बुद्धि के द्वारा मानवता ठहरती है। और चोरी के संस्कार बनाने से हृदय में चोरी की भावना आती है, और हिंसा के विचार बनाने से हिंसा की भावना आती है, विचार के विचार बनाने से विचार की भावना आती है। जैसे हमारी कर्म होंगे वैसे हमारे संस्कार बनेंगे। और पहचान कैसे होती है कि इसके अच्छे संस्कार हैं कि बुरे हैं। पहचान के लिए उसके विचार देखे जाते हैं। विचारों के द्वारा पता चल जाता है कि ये आदमी कैसा है, अच्छे विचारों का है कि गलत विचारों का है, जिसके हृदय में छल कपट राग द्वेष है कि पवित्र विचारों वाला है। ये पता चलता है परख करके। बिन परखे कछु जांच परे नहीं। बिना परखे किसी वस्तु की जांच नहीं हो सकती कि जी कैसी है। मिट्टी की भी परख करनी पड़ती है कि यहाँ की मिट्टी कैसी है। सोना की भी परख करनी पड़ती है कि नकली है कि असली। चांदी की भी परख करनी पड़ती है कि जी चांदी नकली है कि असली। सोने की परख करनी पड़ती है, चांदी की परख करनी पड़ती है, मिट्टी की परख करनी पड़ती है, फलों की भी परख करनी पड़ती है कि ये कैसे। सबों की परख करी जाती है, और बिना परख के पता चलेगा ही नहीं। जैसे तरबूज है, तरबूज की परख करी जाती है। जानकार लोग उसको बजा के ही बता देते हैं ये कच्चा है कि पक्का। और फिर भी पता नहीं चले तो चाकू के द्वारा उसमें एक गोल काट के छोटा टुकड़ा निकाल के देखा जाता है, तो पता चल जाता है कच्चा है कि पक्का है। तो जानकार लोग परख करते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य की परख की जाती है कि कैसे विचारों का है, तो उसके विचार ही बता देते हैं कि इसका हृदय कैसा है। तो सत्य सत्य अविनाशी चेतन जीव ही है जो कभी ना मरे, उसको सत्य कहते हैं। इसका कोई विनाश न कर सके उसे सत्य कहते हैं। तीर तलवार भाले जिसका छेदन न कर सके, इसका भेदन न कर सके, उसे सत्य कहते हैं। और जनैया होना चाहिए, तो जीव ही जनैया है, तो जीव ही सत्य है। किसी को भी जानेगा ये जीव ही जानेगा। यदि मन में गलत विचार बना लिए जाए किसी के भी प्रति, तो बनते 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 वो जम जाते हैं। फिर उसके सद्गुण भी दुर्गुण मालूम पड़ते हैं, उसके अच्छे विचार भी बुरे विचार मालूम पड़ते हैं। वो ठीक जगह बैठा हो तब भी गलत जगह बैठा हुआ दिखता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं इनके विचार निर्मल है, इनके जिनका हृदय निर्मल है, जिसको अपने आप का पूरा ज्ञान है, भ्रम भूल कल्पना से जो न्यारा है, तो वो गुणों को देखता है और गुणों के आधार से ही निर्णय लेता है। और जो पक्ष में पड़ जाता है तो पछा पछी के कारण सब जग रहा भुला, निरपक्ष हो के हर वजह सोई संत सुजा। पक्ष में आकर के और मनुष्य दूसरे का बुरा सोचने लगता है,
और बुरा सोचते 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 फिर कोशिश भी वो यदि करे कि मैं किसी का भला सोचूं तो कभी नहीं सोच सकता, जब उसका पूरा जीवन निकल जाए। हाँ, दिखावा तो बहुत होता रहेगा, दूसरों को दिखाता रहेगा, दूसरों को दिखाने के लिए कुछ भी करता रहेगा, और अपने अवगुणों को दबाने के लिए, अपने दुराचारों को दबाने के लिए अच्छे अच्छे काम भी कर देगा दो चार, जिससे दुनिया में नाम हो जाए। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक उसको अपने आप की पूरी जानकारी नहीं होगी और जब तक अपने आप को नहीं जानेगा तब तक अन्य वस्तुओं की परख करता रहेगा, सोचता रहेगा, षड्यंत्र रचता रहेगा, इसको कैसे करना, ये कैसे करना, इसी में पूरा समय निकल जाएगा। और जब अपने आप की पूरी जानकारी हो जाएगी तो उसके विचार निर्मल हो जाएंगे, और विचार जब निर्मल हो गए तो सत्य की धारणा होगी, सद्गुणों की धारणा होगी अंदर। और सद्गुण कहते हैं कि जिन गुणों के द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे, किसी को दुख ना हो, राग द्वेष नहीं हो, छल कपट नहीं हो हमारे हृदय में, किसी के भी प्रति मारने की भावना न हो, चींटी से लगाकर हाथी तक किसी को दुख देने के विचार हमारे अंदर कभी जीवन में ना उठे, धोखे से हम दूर रहें। कहा भी ये महापुरुषों ने कि सुख नाय दगाबाज तेरी यारी में चाहे कितनो मेल बढ़ा ले। यदि कोई चूहा बिल्ली से मेल बढ़ावे तो बिल्ली कितने दिन तक उसे को जिंदा छोड़ेगी? बिल्ली तो उसे खा जाएगी, छोड़ेगी नहीं। इसी वह हिरन है, चीते से, शेर से, भालू से यदि मेल बढ़ावे तो समझ लो कि उसके दिन हो गए पूरे। निरिया से, भेड़िया से यदि बकरी मेल बढ़ावे कभी नहीं। इसलिए ऐसू से बच के रहना पड़ता है कि सुख न दगाबाज तेरी यारी में चाहे कितनो मेल बढ़ा ले, कितनो मेल बढ़ा ले रे, चाहे हंस हंस के बतला ले, सुख न दगाबाज की यारी में चाहे कितनो मेल बढ़ा ले। कभी भी जैसे नौ मेला में अमर सिंह राठौर रहता था और आगरे के जो बादशाह थे सुल्तान, उनके जहाँ वो नौकरी भी करता था और सेनापति था, उसकी हुकूमत भी चलती थी। जब गढ़बूंदी से हरकारा लेकर के खत आया और उसको लेकर के और दरबार में अमर सिंह राठौर पहुंचता है, कहता है कि अर्ज दस्त बस्ता खड़ा और करता खिदमतगार, करता खिदमतगार, मैं आपके पास में आया हूं और गढ़बूंदी से हरकारा लेकर के खत आया है, इनायत हो हुजूर की और तो मैं तैयारी करूं क्योंकि मंजिल है बड़ी दूर की। बादशाह बोले अभी तेरा काम है, चारों ओर सेनाएं लगी हुई है, विजय प्राप्त करनी है, तू इसी समय जा रहा है कि नहीं जाना ही पड़ेगा। तो उसका साला था सल्लावत, उससे कहा अरे भाई सल्लावत ये जा रहा है और ये सेनापति है। सल्लावत बोला नहीं, मैं आपका मंत्री हूं, मैं इसको नहीं जाने दूंगा कि नहीं जाना ही पड़ेगा। कि तो ठीक है जा तो रहा है पर एक रोज के 1 लाख रुपए इसको अदा करने पड़ेंगे। इसने 7 रोज मांगे। बादशाह बोले देख एक ही रोज के यदि 7 दिन से ऊपर हुए तो एक रोज के और 7 लाख रुपए, वो 7 दिन के 7 लाख रुपए, एक दिन का 1 लाख रुपया, वरने एक यौम का हो 1 लाख रुपया जुर्माना, तेरे से 1 लाख रुपया जुर्माना रोज का लिया जाएगा।
इतना कह करके सिर झुका करके हाँ करके चल दिया अमर सिंह। जा करके अपना सुबह सब सहमत कर तैयार सफर का और गढ़बूंदी को किया कूंचले नाम गौर शंकर का। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, तो गढ़बूंदी के लिए जा रहा है। गढ़बूंदी पहुंचा हाड़ी रानी के साथ में उसने, और वहां से विदा करवा के चला। रास्ता में एक फकीर मिला, नरसिंहबाज पठान, प्यासा था, उसे पानी पिलाया, उसने दोस्ती की, 9 महीने में आ गया। इधर 14 दिन बीत गए लेकिन दरबार को नहीं गया। जब नहीं गया तो सलामत ने आके कहा कि एक गमार रजपूत चढ़ा साहब सर पर रखा है, वो गमार है, 14 दिन बीत के नहीं आया, बुलाटुक उसको लीजिए और 7 रोज के 7 लाख जुर्माना अदा कर लीजिए। तो उनका भतीजा था राम सिंह, वो भेजा तो उसने जाकर के कहा कि आपको गमार बताया है, देहाती बताया है, उल्टा सीधा बहुत। अमर सिंह ने कहा कि मैं, और जब माफी मांगने नहीं आया सिर झुकाना पड़ेगा। और साथ कि नहीं, मैं सिर नहीं झुका सकता, लड़ने की तैयारी कर ले। बादशाह ने बीड़ा डाल दिया चौक में, या जिंदा मुर्दा, या लड़ करके जीते या पकड़ करके ला ले। अमर सिंह को मेरे सामने लाएगा, उसको 12 गांव इनाम में दिए जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तो वहां पर अर्जुन गौड़, जो उसका पहले का साला था, पहले वाली रानी अमर सिंह की थी, उसका भाई था, उसका नाम अर्जुन गौड़ था। उसने बीड़ा चबा लिया कि मैं अमर सिंह को लड़ करके जीतूंगा, और चल दिया। अमर सिंह के घर पहुंचा, अमर सिंह के पैर छुए, हाड़ी रानी के पैर छुए, और कहा कि बादशाह ने मेरे से कहा है अमर सिंह एकता कर ले, ठीक है, और हम कुछ नहीं कहेंगे अमर सिंह से। इतनी बात सुन करके अमर सिंह चला। साथ में छोटी खिड़की थी, उधर होकर के अर्जुन को लेकर के जा रहा था। तो अर्जुन गौड़ पे एकदम नाराज हो गया अमर सिंह राठौर, और बोला कि तू मुझे इधर से लाया है, और मैं झुकूंगा तो मेरा सिर झुकेगा, और मेरा सिर कट जाए लेकिन झुकता नहीं। तो उसने नीचे को पीछे की तरफ को लेटा और पैर आगे को करके घुस रहा था। इधर अर्जुन गौड़ ने तलवार मारी है उसके गले में। जैसे ही तलवार लगी तो उसके फेंटे में एक छोटी सी कटारी थी। इधर अर्जुन गौड़ ने तलवार मारी, इधर अमर सिंह राठौर ने कटारी फेंक के मारी, तो एकदम अर्जुन गौड़ की नाक कट गई। नाक कट गई, इधर वो मर गया। उसका सिर लेकर के मुंह बांध के अर्जुन गौड़ दरबार में आया। जैसे अमर सिंह का सिर देखा, बादशाह की आंखों में से आंसू गिर गए कि नहीं, ऐसे वैसे की किसी की हिम्मत नहीं जो अमर सिंह को मार सके। कोई न कोई धोखा हुआ है, इसने धोखे से मारा है। तो मिल करके जीजा कह करके ला करके उसको मार दिया। बादशाह ने कहा अभी तेरे को जिंदा ही सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, जल्दी बताइए कैसे मारा। पहले तो उसने बहुत बात बनाई कि मेरी लड़ाई हुई डट डट के, राठौरों में नौजवानों की गई खोपड़ी कट के, सपट जब मैंने अमर सिंह का काटा, जाने किसकी लगी कटारी, गई नाक हमारी कट के। जब बादशाह ने कहा तेरी फांसी चढ़ाई जाएगी, सही सी बता। तो कप गया, रो गया, बोला ऐसे ऐसे बात है। उसका काला मुंह करके और गधा पे बैठा करके उसको निकाल दिया। तो सदबुदे जी कहते हैं कि सुगने दगाबाज तेरी यारी में चे कितनों मेल बढ़ा है। दगाबाज मनुष्य दगा करेगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कहना है
कि हर समय सजग और सावधान, फहम आगे फहम पाछे, फहम दहने ढेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेर। फहम आगे, आगे की फहम करनी चाहिए, पीछे की फहम, दाहिने और ढेर। जितने भी ये मार्ग चल रहे हैं ये सब फंसाने वाले। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, जब तक आप मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में फंसे रहोगे, जब तक आप विषय की वासनाओं में फंसे रहोगे, छल कपट राग द्वेष में फंसे रहोगे, दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में फंसे रहोगे, दूसरे का अपमान करते रहोगे, मन में गुलठी बांध लोगे, गांठ बांध लोगे, तो पंच नाग पंच सर्प आपको खा जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह भय, ये छोड़ेगा नहीं किसी भी प्रकार से। कहा भी है कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, भक्त करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। इसलिए अपने आप को जानो। सदगुरु श्री कबीर साहब का जो सिद्धांत है वो निर्मल है, निदाग है, सबके लिए हितकारी है। इसमें सबका लाभ है। कोई भी मत पंथ सिद्धांत का यदि सदगुरु श्री कबीर साहब के सिद्धांत को स्वीकार करेगा और मानेगा तो उसका बंधन जरूर कटेगा। बेशक वो लाल पीले कपड़े कैसे भी पहरे रहे, कपड़ों से कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन पारक सिद्धांत को जिसने जान लिया और खोटे कर्म जिसने तज दिए, भ्रम भूल कल्पना विषय वासना को जो त्याग दिया, तो इतने से भी बहुत कुछ काम बन जाएगा। क्योंकि 40-50 साल तक जिसने काले कपड़े पहन लिए, लाल पहन लिए और वैसे कतर है, तो उसको एकदम बदलने में कुछ शर्म तो लगेगी, लेकिन वो कपड़े कैसे भी पहरे रहे, जोगी हो, जंगम हो, शेवड़ा हो, द्रवेश हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, यदि इसको पार ज्ञान हो गया वो कभी किसी को धोखे में नहीं फंसाएगा। तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैल डांकन शांकन 4 वेद 6 7 18 पुराणों की बीमारी में नहीं फंसाएगा। तौरे तेंजी जम्बूर फुरकान 4 किताबों की बीमारी कभी नहीं फंसाएगा। न मंदिर में भटकाएगा, न मस्जिद में भटकाएगा, न गुरुद्वारों में भटकाएगा। वो सत्य न्याय निर्णय की ही बात बताएगा और उसका भी भला होगा, दूसरे का भी भला होगा। क्योंकि सदगुरु श्री कबीर साहब की जो वाणी है सबके लिए हितकारी है और किसी से राग द्वेष नहीं किया, बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने। इसलिए पारक सिद्धांत को जान करके सदगुरु कबीर साहब के विचारों को अपने हृदय में बचा करके और जीवन पथ में आगे बढ़ना चाहिए, तो भला जरूर होगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।